मेरे को कॉल आया था 24 दिसंबर को और कोई 12 बजे के करीब, और उन्होंने बोला कि हम TRI से कर रहे हैं, आपका हम नंबर कट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई 26 कंप्लेंट्स आई हैं कि आप इन्वॉल्व हैं। एक तो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑब्सीन कॉल्स आ रही हैं, ऑब्सीन पिक्चर्स आ रही हैं आपके फोन से, और आप ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। तो मैंने कहा कौन से नंबर से? तो उन्होंने जो नंबर मेरे को दिखाया, मैंने कहा ये मेरा नंबर ही नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हैं? तो कहते हैं कि नहीं, ये नंबर तो कट जाएगा क्योंकि आपने आपको अगेंस्ट FIR हुआ है, तो हमने उन्होंने FIR नंबर मेरे को दिया। हमने बोला नहीं, आपको कोलाबा पुलिस से कांटेक्ट करवाते हैं हम, तो वो आपको बताएंगे कि क्या करना है आगे। और उनको ये भी बोल दिया कि उनको बोलो कि मेरे को एज सुन एज पॉसिबल मेरे को इसका सोल्यूशन बताइए कि मैं कैसे, मेरे को क्लीन सर्टिफिकेट दीजिए जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो जब ड्यूटी ऑफिसर आया तो उन्होंने बताया मैं विक्रांत सिंह राजपूत हूँ, मैं अपना रैंक भी बताया, ये किया वो किया, और आपको पता है कि आप बैंक में कैसे अकाउंट खोलते हैं। आपका मुंबई में कैनरा बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है आपके नाम पे, इंदिरा तनेजा के नाम पे। मैंने कहा मैं मुंबई गई नहीं, और ऊपर से हम जब भी खोलते हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ टुगेदर खोलते हैं, मैंने अकेले तो कोई अकाउंट खोला कभी भी नहीं है। नहीं, आपके थंब इम्प्रेशंस भी हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सब इंफॉर्मेशन है, ये वो है। आपने कहीं छोड़ा था, कहीं रखा था, किसी ने उसको मिसप्लेस किया। मैंने कहा मेरे पास हमेशा होते हैं, किसी ने यूज नहीं किया। तो फिर बोलने लगे ये पता है ये जितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, नरेश गोयल ये जो बंदा है, आई थिंक NRI है, जेट एयरवेज में है, इसने पता नहीं 200 करोड़ की 500 करोड़ पता नहीं, उसने इतना हमारे नेशनल, और आप तो तो मेरे से पूछने लगे कि आप अभी पहले उससे मेरे को डराना शुरू कर दिया। ये बड़ा डिफेंस का ये जो सिचुएशन है हमारी कंट्री के लिए, ये बहुत थ्रेट है, और अगर आपको अरेस्ट होना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कैसे अरेस्ट हो सकती हूँ? हम दोनों यहाँ पे हैं, मैं हस्बैंड और मैं अमेरिका से, और उनकी सर्जरी हुई है, वो वॉकर से चल रहे हैं और डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर है। ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? नहीं, आप फिर ये लेटर लिखो और हम उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे एक्सपेडाइट करने के लिए कि आपको कैसे इस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट, और सर उन्होंने डिक्टेट करवाई। आपने रीजंस बता दीजिए। बोला कि हम यहाँ सेवा करते हैं, तो यहाँ स्कूल्स में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, और उसके अलावा हम रमना केंद्र वगैरह, वेदांता चिन्मय वगैरह में जाते हैं। तो लेटर सब लिखवाई मेरे से। तो अच्छा, और दूसरी बात है फिर एक और लेटर लिखवाई, उससे पहले थ्रेट ये किया कि देखिए अगर आप ये लीक कर देंगे किसी को, कोई है आपके? नहीं, इसमें हस्बैंड और मैं ही हूँ। तो उस वक्त अचानक ड्राइवर ऊपर आया था मेरे को अपनी एक्सरे रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो उसने बोला मैम मुझे कुछ बोला, तो कहते ये कौन है? मैंने कहा मेरा ड्राइवर है। बोलेंगे आपकी लाइफ थ्रेट, आपकी लाइफ को थ्रेट है, आपके हस्बैंड को थ्रेट है, क्योंकि ये जो बंदा है जो नरेश गोयल, इसने जो जिनका भी जो उन्होंने इतने सारा फोल्डर्स दिखाया, इतने कार्ड्स दिखाए जो सारे उसमें हैं मेरे फोटो में। तो ये सब वो तो उसके जो बंदे हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको लाइफ का थ्रेट है, आपको सर्वेलेंस पे रहना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, और आपके तो आप दोनों यहाँ पे हैं USA से, तो आपके बच्चे? मैंने कहा हमारे 2 बच्चे हैं, तो वो उधर अमेरिका में ही हैं, तो उनको भी कुछ नहीं बता, किसी को नहीं बताना है, क्योंकि आपकी और आपके हस्बैंड की लाइफ पे डेंजर है। तो 2 फोन जो था, एक वीडियो कॉलिंग में बात होती थी, एक सर्विलांस पे। मोस्टली वीडियो कॉलिंग होती थी, पर जब वो मेरे को अलाउ करते थे कि जैसे बच्चों को मैं
क्योंकि आई एम वेरी सोशल पर्सन, तो मेरे कई ग्रुप्स हैं और मैं इंडिया के लिए जितना भी मैं कर सकती हूँ, मैं सबको, अपने फ्रेंड्स को, हिंदू ग्रुप को, जिस ग्रुप को, उस ग्रुप को, गीता ग्रुप को, सबको मैं भेजती रहती थी। तो अब नेचुरली उन्होंने अपना फोन सर्विलेंस पे रखा हुआ है, तो वो पाइल अप होते जा रहे थे, तो लोग इतने मिस्ड कॉल आते जा रहे थे जब मैसेज आते थे। और हमारे लॉयर ने भी बोला कि मैम तो लाइक आवर सन, तो वो भी बोलते कि मैम तो इतने मेरे को व्हाट्सएप भेजी थी, अब कुछ व्हाट्सएप ही नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है। उन्होंने मेरे को न्यू ईयर का विश भी किया, तो मैंने उनको बोला हाँ नहीं मैं थोड़ी बिजी हूँ, बट जो एनजीओ, एक हमारा अपना एनजीओ और दूसरे एनजीओ के हम ट्रस्टी हैं, तो मैंने कहा कि उसमें जरा बिजी हूँ मैं, अब मैं क्या बोलूँ, बिकॉज उन्होंने बोला हुआ एनीवे, जो उन्होंने हमको इतना स्केयर कर दिया कि ये नेशनल डिफेंस की बात है, और अगर आप कुछ भी करेंगी हमारे डिफेंस पे, इंडिया के उसके ऊपर कितना उसका इफेक्ट होएगा और आपकी अपनी लाइफ डेंजर में होएगी। मैं बहुत शॉक्ड हूँ, हम इतने शॉक्ड हैं कि अभी तो शुक्र है कि पता नहीं कहाँ से भगवान ने कुछ क्या चमत्कार किया कि हम थाने गए, नहीं तो हम सोच रहे थे कि IRB से सारा जब रिफंड हो जाएगा, और नॉट नोइंग कि ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। तो आज जो उन्होंने भेजा है वो भी मेरी प्रेयर्स का कुछ होएगा कि उन्होंने बोला, और पता चल गया कि अभी भी 15 दिन के बाद पता चला है कि ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। पर पुलिस और सुप्रीम कोर्ट और ये सब जो इन्होंने ड्रामा जो किया इतना कन्विंसिंग था, और जैसे थ्रेट किया कि हमको किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी से नहीं बात करनी है, तुम्हारी लाइफ पे थ्रेट है, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ दोनों पे थ्रेट है, बाहर नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है। और जब हमको किसी को कॉल करना होता था, जैसे अपने बच्चों को भी हमने कॉल करना है, तो बोलते थे कि हाँ आप कर लीजिए कॉल, पर आपके हस्बैंड पे हम कनेक्ट कर देंगे, सो दैट दे कैन हियर कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो हम इतना टॉर्चर होता था आप लोग, तो और फिर हमेशा पूछते थे मैम अब आपको पता ना ये डिफेंस सीक्रेट है, आप किसी को, मैंने कहा आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो, मैं किसी को नहीं बता रही हूँ, मैं किसी को नहीं बता रही हूँ। नहीं मैम, बिकॉज ये बहुत बड़ा वो उसने किया हुआ है इस बंदे ने, तो उसके जो जब पता चल जाता है उसको कि जो उसके सस्पेक्ट को पकड़ा गया है, किसी जो से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो अपने बंदों से आपके लाइफ को थ्रेटन कर सकता है, आपको मार भी सकता है, आपके हस्बैंड को, आपको। तो जब तुम और हम बच्चों से बात करते थे तो सब सुनते थे कि क्या क्या बात हो रही है, तो हम वैसे भी हम कोई ऐसी, तो हमने उनको क्या बताना था, हम दोनों बेटी बेटा को। मैम जिस तरीके से आप लोग इतनी पढ़ी लिखी हैं, विदेश में रह के इंडिया आई, इस तरीके से आई डोंट नो, जब इंसान के ऊपर जब कोई इतना फ्रॉड करता है, और मैं लोगों को व्हाट्सएप भेजती रहती हूँ कि ये फ्रॉड का देखो, ये तरीका भी इन्होंने ट्राई किया हुआ, ये भी ट्राई किया हुआ, और हमारे लॉयर बोलते हैं कि आपने खुद विक्टिम बन गई उसकी। पर जैसे उन्होंने कन्विंस किया, और इतनी पुलिस इतने फ्रेंडली, इतने नाइस, हम हमके रिलीज करवा देंगे आपका, हम बेल भी नहीं आपको डालेंगे, नहीं तो बेल में डालेंगे तो आपको फिर भी अरेस्ट का डर रहता है, क्योंकि बेल से हमको कभी इन बातों का पता ही नहीं है कि बेल में क्या होता है और अरेस्ट में क्या होता है, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। चलिए गुड, राइट